लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बिहार में मुसलमानों ने लालू परिवार को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। हर बार झोली भर भर कर वोट दिया, चाहे जीत हो या फिर हार, कभी हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं तोड़ा, जिसे सियासी पंडित MY समीकरण का नाम भी देते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दशकों बाद इस रिश्ते में दरार की खबरें तेज है। एक तरफा सियासी प्यार और चुनावी बेवफाई की गूंज बिहार की फिजा में तेज है। मोदी के हनुमान ने चुनाव के बीच अलादीन का ऐसा चिराग निकाला है जिसने लालू और मुसलमान के अटूट प्यार में संदेह के बादल गहरा दिए हैं। चिराग ने शनिवार की सुबह सुबह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? 2025 के चुनाव में चिराग के इस बयान के मायने को समझेंगे, लेकिन पहले आपको 20 साल पीछे ले चलते हैं। साल 2005 था और महीना मार्च का। बिहार में विधानसभा चुनाव की बहार थी। एक तरफ थी बीजेपी जेडीयू, दूसरी तरफ थी कांग्रेस और लेफ्ट, और तीसरी ताकत के तौर पर लड़ रहे थे लोकतांत्रिक जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई माले। नतीजे कुछ इस तरह से आए, जेडीयू को 55, बीजेपी को 37 यानी एनडीए को 92 सीट, आरजेडी 75, सहयोगी दल सीपीआई 3 और सीपीआईएम 1 सीट ही जीत पाई, यानी कुल 79 सीट। वहीं एलजेपी को 29, कांग्रेस को 10 और सीपीआईएमएल को 7 सीट मिली, यानी कुल 46। एनडीए और आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। एलजेपी और कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में थे। बताया जाता है एलजेपी कांग्रेस की आरजेडी से बात नहीं बन पाई, जिसके बाद बिहार में फिर से चुनाव हुए। अब चिराग दावा कर रहे हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव को समर्थन देने के बदले मुसलमान को सीएम बनाने की मांग की थी, जिसे मानने से लालू ने इनकार कर दिया और बिहार में मुस्लिमों की नुमाइंदगी होते होते रह गई। चिराग की इस पोस्ट को जेडीयू और बीजेपी मिलकर धार दे रही है। 2005 के पहले मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर के या उनके विकास को लेकर के किसी तरह की कभी किसी कार्य योजना पे काम ही नहीं। लालू जी के शासनकाल में 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे और दंगाइयों को कोई सजा नहीं मिली थी। ये भी एक आश्चर्य की बात है। सवाल तो जायज है, कहाँ किसी ने किसी भी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की तरह घोषित कर दिया। मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि जब चुनाव आते हैं तो मुसलमान एक वोट बैंक है उनके लिए। लालू परिवार पर मुसलमानों को ठगने के जो तीर एनडीए छोड़ रही है, उसकी शुरुआत 2 दिन पहले हुई, जब बिहार में महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने सीएम के लिए तेजस्वी और डिप्टी सीएम के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी का नाम आगे किया। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। मुकेश सहनी के जरिए ईबीसी राजनीति का जो दाव महागठबंधन ने खेला, उस पर धर्म की लकीर खिंच गई। नाम ऐलान के महज कुछ घंटों में जेडीयू ने मुस्लिमों के सियासी घाव पर कुछ इस तरह मरहम लगाया। सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा, 2.60% मल्लाहों को लड्डू और 18% मुस्लिमों को कद्दू। एनडीए ने महागठबंधन के उस बड़े वोट बैंक पर चोट की है, जिसे लालू का कोर वोटर माना जाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बिहार में मुसलमानों ने लालू परिवार को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया।
हर बार झोली भर भर कर वोट दिया, चाहे जीत हो या फिर हार, कभी हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं तोड़ा, जिसे सियासी पंडित MY समीकरण का नाम भी देते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दशकों बाद इस रिश्ते में दरार की खबरें तेज है। एक तरफा सियासी प्यार और चुनावी बेवफाई की गूंज बिहार की फिजा में तेज है। मोदी के हनुमान ने चुनाव के बीच अलादीन का ऐसा चिराग निकाला है जिसने लालू और मुसलमान के अटूट प्यार में संदेह के बादल गहरा दिए हैं। चिराग ने शनिवार की सुबह सुबह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? 2025 के चुनाव में चिराग के इस बयान के मायने को समझेंगे, लेकिन पहले आपको 20 साल पीछे ले चलते हैं। साल 2005 था और महीना मार्च का। बिहार में विधानसभा चुनाव की बहार थी। एक तरफ थी बीजेपी जेडीयू, दूसरी तरफ थी कांग्रेस और लेफ्ट, और तीसरी ताकत के तौर पर लड़ रहे थे लोकतांत्रिक जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई माले। नतीजे कुछ इस तरह से आए, जेडीयू को 55, बीजेपी को 37 यानी एनडीए को 92 सीट, आरजेडी 75, सहयोगी दल सीपीआई 3 और सीपीआईएम 1 सीट ही जीत पाई, यानी कुल 79 सीट। वहीं एलजेपी को 29, कांग्रेस को 10 और सीपीआईएमएल को 7 सीट मिली, यानी कुल 46। एनडीए और आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। एलजेपी और कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में थे। बताया जाता है एलजेपी कांग्रेस की आरजेडी से बात नहीं बन पाई, जिसके बाद बिहार में फिर से चुनाव हुए। अब चिराग दावा कर रहे हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव को समर्थन देने के बदले मुसलमान को सीएम बनाने की मांग की थी, जिसे मानने से लालू ने इनकार कर दिया और बिहार में मुस्लिमों की नुमाइंदगी होते होते रह गई। चिराग की इस पोस्ट को जेडीयू और बीजेपी मिलकर थार दे रही है। 2005 के पहले मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर के या उनके विकास को लेकर के किसी तरह की कभी किसी कार्य योजना पे काम ही नहीं। लालू जी के शासनकाल में 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे और दंगाइयों को कोई सजा नहीं मिली थी। ये भी एक आश्चर्य की बात है। सवाल तो जायज है, कहां किसी ने किसी भी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की तरह घोषित कर दिया। मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि जब चुनाव आते हैं तो मुसलमान एक वोट बैंक है उनके लिए। लालू परिवार पर मुसलमानों को ठगने के जो तीर एनडीए छोड़ रही है, उसकी शुरुआत 2 दिन पहले हुई, जब बिहार में महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने सीएम के लिए तेजस्वी और डिप्टी सीएम के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी का नाम आगे किया। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। मुकेश सहनी के जरिए ईबीसी राजनीति का जो दाव महागठबंधन ने खेला, उस पर धर्म की लकीर खिंच गई। नाम ऐलान के महज कुछ घंटों में जेडीयू ने मुस्लिमों के सियासी घाव पर कुछ इस तरह मरहम लगाया। सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा, 2.60% मल्लाहों को लड्डू और 18% मुस्लिमों को कद्दू। एनडीए ने महागठबंधन के उस बड़े वोट बैंक पर चोट की है, जिसे लालू का कोर वोटर माना जाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बिहार में मुसलमानों ने लालू परिवार को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। हर बार झोली भर भर कर वोट दिया, चाहे जीत हो या फिर हार, कभी हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं तोड़ा, जिसे सियासी पंडित MY समीकरण का नाम भी देते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं
जाऊंगा खाली। दशकों बाद इस रिश्ते में दरार की खबरें तेज है। एक तरफा सियासी प्यार और चुनावी बेवफाई की गूंज बिहार की फिजा में तेज है। मोदी के हनुमान ने चुनाव के बीच अलादीन का ऐसा चिराग निकाला है जिसने लालू और मुसलमान के अटूट प्यार में संदेह के बादल गहरा दिए हैं। चिराग ने शनिवार की सुबह सुबह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? 2025 के चुनाव में चिराग के इस बयान के मायने को समझेंगे, लेकिन पहले आपको 20 साल पीछे ले चलते हैं। साल 2005 था और महीना मार्च का। बिहार में विधानसभा चुनाव की बहार थी। एक तरफ थी बीजेपी जेडीयू, दूसरी तरफ थी कांग्रेस और लेफ्ट, और तीसरी ताकत के तौर पर लड़ रहे थे लोकतांत्रिक जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई माले। नतीजे कुछ इस तरह से आए, जेडीयू को 55, बीजेपी को 37 यानी एनडीए को 92 सीट, आरजेडी 75, सहयोगी दल सीपीआई 3 और सीपीआईएम 1 सीट ही जीत पाई, यानी कुल 79 सीट। वहीं एलजेपी को 29, कांग्रेस को 10 और सीपीआईएमएल को 7 सीट मिली, यानी कुल 46। एनडीए और आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। एलजेपी और कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में थे। बताया जाता है एलजेपी कांग्रेस की आरजेडी से बात नहीं बन पाई, जिसके बाद बिहार में फिर से चुनाव हुए। अब चिराग दावा कर रहे हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव को समर्थन देने के बदले मुसलमान को सीएम बनाने की मांग की थी, जिसे मानने से लालू ने इनकार कर दिया और बिहार में मुस्लिमों की नुमाइंदगी होते होते रह गई। चिराग की इस पोस्ट को जेडीयू और बीजेपी मिलकर थार दे रही है। 2005 के पहले मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर के या उनके विकास को लेकर के किसी तरह के कभी किसी कार्य योजना पे काम ही नहीं। लालू जी के शासनकाल में 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे और दंगाइयों को कोई सजा नहीं मिली थी। ये भी एक आश्चर्य की बात है। सवाल तो जायज है, कहाँ किसी ने किसी भी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की तरह घोषित कर दिया? मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि जब चुनाव आते हैं तो मुसलमान एक वोट बैंक है उनके लिए। लालू परिवार पर मुसलमानों को ठगने के जो तीर एनडीए छोड़ रही है, उसकी शुरुआत 2 दिन पहले हुई, जब बिहार में महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने सीएम के लिए तेजस्वी और डिप्टी सीएम के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी का नाम आगे किया। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। मुकेश सहनी के जरिए ईबीसी राजनीति का जो दाव महागठबंधन ने खेला, उस पर धर्म की लकीर खिंच गई। नाम ऐलान के महज कुछ घंटों में जेडीयू ने मुस्लिमों के सियासी घाव पर कुछ इस तरह मरहम लगाया। सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा, 2.60% मल्लाहों को लड्डू और 18% मुस्लिमों को कद्दू। एनडीए ने महागठबंधन के उस बड़े वोट बैंक पर चोट की है, जिसे लालू का कोर वोटर माना जाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बिहार में मुसलमानों ने लालू परिवार को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। हर बार झोली भर भर कर वोट दिया, चाहे जीत हो या फिर हार, कभी हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं तोड़ा, जिसे सियासी पंडित MY समीकरण का नाम भी देते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दशकों बाद इस रिश्ते में दरार की खबरें तेज है। एक तरफा सियासी प्यार और चुनावी बेवफाई की गूंज बिहार की फिजा में तेज है।
मोदी के हनुमान ने चुनाव के बीच अलादीन का ऐसा चिराग निकाला है जिसने लालू और मुसलमान के अटूट प्यार में संदेह के बादल गहरा दिए हैं। चिराग ने शनिवार की सुबह सुबह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? 2025 के चुनाव में चिराग के इस बयान के मायने को समझेंगे, लेकिन पहले आपको 20 साल पीछे ले चलते हैं। साल 2005 था और महीना मार्च का। बिहार में विधानसभा चुनाव की बहार थी। एक तरफ थी बीजेपी जेडीयू, दूसरी तरफ थी कांग्रेस और लेफ्ट, और तीसरी ताकत के तौर पर लड़ रहे थे लोकतांत्रिक जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई माले। नतीजे कुछ इस तरह से आए, जेडीयू को 55, बीजेपी को 37 यानी एनडीए को 92 सीट, आरजेडी 75, सहयोगी दल सीपीआई 3 और सीपीआईएम 1 सीट ही जीत पाई, यानी कुल 79 सीट। वहीं एलजेपी को 29, कांग्रेस को 10 और सीपीआईएमएल को 7 सीट मिली, यानी कुल 46। एनडीए और आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। एलजेपी और कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में थे। बताया जाता है एलजेपी कांग्रेस की आरजेडी से बात नहीं बन पाई। इसके बाद बिहार में फिर से चुनाव हुए। अब चिराग दावा कर रहे हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव को समर्थन देने के बदले मुसलमान को सीएम बनाने की मांग की थी, जिसे मानने से लालू ने इनकार कर दिया और बिहार में मुस्लिमों की नुमाइंदगी होते होते रह गई। चिराग की इस पोस्ट को जेडीयू और बीजेपी मिलकर धार दे रही है। 2005 के पहले मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर के या उनके विकास को लेकर के किसी तरह की कभी किसी कार्य योजना पे काम ही नहीं। लालू जी के शासनकाल में 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे और दंगाइयों को कोई सजा नहीं मिली थी। ये भी एक आश्चर्य की बात है। सवाल तो जायज है, कहां किसी ने किसी भी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की तरह घोषित कर दिया। मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि जब चुनाव आते हैं तो मुसलमान एक वोट बैंक है उनके लिए। लालू परिवार पर मुसलमानों को ठगने के जो तीर एनडीए छोड़ रही है, उसकी शुरुआत 2 दिन पहले हुई, जब बिहार में महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने सीएम के लिए तेजस्वी और डिप्टी सीएम के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी का नाम आगे किया। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। मुकेश सहनी के जरिए ईबीसी राजनीति का जो दाव महागठबंधन ने खेला, उस पर धर्म की लकीर खिंच गई। नाम ऐलान के महज कुछ घंटों में जेडीयू ने मुस्लिमों के सियासी घाव पर कुछ इस तरह मरहम लगाया। सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा, 2.60% मल्लाहों को लड्डू और 18% मुस्लिमों को कद्दू। एनडीए ने महागठबंधन के उस बड़े वोट बैंक पर चोट की है, जिसे लालू का कोर वोटर माना जाता है।